क्या टीएमसी में टूट से बदल जाएगा दिल्ली का सियासी गणित? क्या संसद में एनडीए का आंकड़ा अब 300 पार का रास्ता खोलेगा? और क्या महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े बिलों पर सरकार को मिलेगा आसान रास्ता? बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं RA9 न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। बंगाल चुनाव के बाद एक बार फिर देश की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक दावों के मुताबिक टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की स्थिति लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ सांसद नेतृत्व से नाराज हैं और अलग राह अपनाने पर विचार कर रहे हैं और एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी छोड़ भी रहे। बता दें, तृणमूल कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह से एनडीए को संसद में बड़ी मजबूती मिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को संसद के आगामी मॉनसून सत्र और महत्वपूर्ण विधेयकों से जोड़कर देखा जा रहा, खासकर परिसीमन बिल और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार की रणनीति फिर से चर्चा में है। इन दिनों देश की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कुछ सांसदों में असंतोष की बात सामने आई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर यह असंतोष बढ़ता है तो इसका असर संसद में विपक्ष की संख्या पर पड़ सकता है। लोकसभा में फिलहाल टीएमसी के 29 सांसद हैं और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इनमें से कुछ सांसद अलग गुट की दिशा में जा सकते हैं। अगर यह समीकरण बदलता है तो इसका सीधा असर एनडीए के संख्या बल पर पड़ सकता है, जो पहले से ही 290 के आसपास बताया जा रहा है। इसी बीच मानसून सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे संवैधानिक संशोधन बिलों के दोबारा पेश होने की अटकलें भी तेज हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर छोटे दलों और अन्य गुटों का समर्थन सरकार को मिलता है तो 2/3 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचना संभव हो सकता है। हालांकि यह सब अभी राजनीतिक चर्चाओं और संभावित समीकरणों पर आधारित है और अंतिम तस्वीर संसद के अंदर होने वाले मतदान से ही साफ होगी। तो सवाल यही है, क्या संसद में बदलते सियासी समीकरण वाकई बड़े विधेयक की राह आसान करेंगे या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलों का एक और दौर साबित होगा? नजरें टिकी है मॉनसून सत्र पर, जहां तय होगा सत्ता और विपक्ष की असली गणित। तब तक के लिए देखते रहिए RA9 न्यूज।